Hi everyone, welcome to today's class and today we will study the topic structure of secondary oocyte. तो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte. ह्यूमन बीइंग में जब ओहुलेशन होता है तो ओहुलेशन के बाद जो रिलीज होता है फीमेल गैमिट ग्राफियन फॉलिकल से वो होता है सेकेंडरी oocyte. इस सेकेंडरी oocyte मीन्स इसमें ये तो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हुआ, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया है और सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है इसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ था. सेकंड मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज 2 कंप्लीट हो गया है और सेकंड मियोटिक डिवीजन का मेटाफेज 2 इसमें स्टार्ट हुआ था. लेकिन जैसे ही मेटाफेज 2 इसमें स्टार्ट हुआ तो ये जो स्टेज है, ये जो फीमेल गैमिट है, ये ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ गया, मतलब ओहुलेशन हो गया और फिर ओहरी से ये पहुंचा एम्पुला में. तो ये जो स्टेज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ सेकेंडरी oocyte. और इसको ये सेकेंडरी oocyte क्या चीज़ है, इसको सेकेंडरी oocyte क्यों बोलते, ये हैप्लॉइड है, इसमें मियोसिस कैसा हुआ, ये सब पढ़ने के लिए, ये सब समझने के लिए वीडियो बनाया है ऑलरेडी. oogenesis पर बनाया है, हिस्टोलॉजी ऑफ ओहरी पर बनाया है. तो दोनों भी वीडियो आप जब अच्छी तरह से देखोगे तो ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा. तो अपने पास इतना समय नहीं है फिर से वो oogenesis प्रोसेस बताने के लिए, क्योंकि हम जो आज टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte. तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte. सो इन ह्यूमन अनफर्टिलाइज्ड एग, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग को तो जाइगोट बोलेंगे. अनफर्टिलाइज्ड एग व्हेन ओहुलेटेड मीन्स that is released from ovary is actually secondary oocyte, is actually secondary oocyte. तो जो स्टेज ओहरी से रिलीज हो रही, जो फीमेल गैमिट ओहरी से रिलीज हो रहा, दैट मतलब ओहुलेशन हो रहा, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte, सो इट इज नॉन क्लिडोइक. इट इज नॉन क्लिडोइक. नॉन क्लिडोइक मीन्स इट इज विदाउट शेल. विदाउट शेल है. हमने जो भी एग देखे हैं, एग्स देखे हैं, जैसे बर्ड्स के एग्स हम देखते हैं, तो बर्ड्स के एग्स के ऊपर हार्ड कवर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ शेल. लेकिन ह्यूमन एग के ऊपर ऐसा कोई शेल नहीं होता है, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन क्लिडोइक. नेक्स्ट है इट इज माइक्रोलेसिथल. माइक्रोलेसिथल है ये. माइक्रोलेसिथल मीन्स यॉक इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट. इसमें यॉक तो है लेकिन निग्लिजिबल क्वांटिटी में, एकदम कम मात्रा में, कम है इसमें यॉक, तो इसलिए इसे बोलते हैं माइक्रोलेसिथल. यॉक अगर मोर अमाउंट में है तो दैट एग इज कॉल्ड एज मेगालेसिथल. तो माइक्रोलेसिथल मतलब यॉक इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट. क्वेश्चन क्या आएगा इसके ऊपर? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि गिव साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी फॉर एग विदाउट शेल. इसका आंसर लिखना पड़ेगा नॉन क्लिडोइक. नॉन क्लिडोइक. देन दिस एग इज नॉन मोटाइल. इट इज नॉन मोटाइल, मूवमेंट नहीं करता. देन इट इज हैप्लॉइड. हैप्लॉइड दैट इज एन हैविंग 23 क्रोमोसोम्स. इसका जो न्यूक्लियस है इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं क्योंकि ये मियोसिस से बना है. इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है एंड मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ. ये हैप्लॉइड, नॉन मोटाइल हैप्लॉइड. इट इज स्फेरिकल.
और राउंडेड, स्पेरिकल है इसका शेप, एंड इसका जो इट मेजर्स 0.1 मिलीमीटर. 0.1 मिलीमीटर मीन्स 100 माइक्रॉन्स. इतना इसका डायमीटर है एक का. देखो बेटा, ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा. वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो. जो साइटोप्लाज्म है एक का, दैट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज ooप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म को बोलेंगे ooप्लाज्म. नाम दे देते हैं, लेबल कर देते हैं इसको. सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. दिस इज साइटोप्लाज्म एंड इट इज कॉल्ड एज ooप्लाज्म. ooप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज डिवॉइड ऑफ सेंट्रियोल. इसमें सेंट्रियोल नहीं है. सेंट्रियोल इज absent in cytoplasm and this point is very important. Then egg it is covered by it is covered by various coverings. इसके जो कवरिंग है वो कवरिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज white line membrane. This membrane is called as white line membrane. जो एग मेम्ब्रेन है, एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन. सो एग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन. तो ये है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन. एंड दिस एग मेम्ब्रेन और व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन secretes non-cellular glycoproteinaceous membrane, and this is called as zona pellucida. This is called as zona pellucida. जो zona pellucida है ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर की ये लेयर है. zona pellucida. zona pellucida कैसी है? ये नॉन सेलुलर है, मतलब सेल से बनी हुई नहीं है. और ज़ोना पेलुसिडा को इस वाइट लाइन मेम्ब्रेन ने ही सिक्रेट किया है. एंड ज़ोना पेलुसिडा, ये जो ज़ोना पेलुसिडा है, ज़ोना पेलुसिडा, सो ये नॉन सेल्यूलर है. दिस इज़ नॉन सेल्यूलर, मतलब वो सेल्स से बनी नहीं तो फिर किससे बनी है? इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है. इट इज़ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन. एंड इसमें जो न्यूक्लियस है एकदम लार्ज साइज, बड़ा सा न्यूक्लियस है. दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज जर्मिनल वेसिकल. दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज जर्मिनल वेसिकल. न्यूक्लियस को जर्मिनल वेसिकल बोलेंगे. सो न्यूक्लियस इज लार्ज. एंड क्या कहेंगे उस न्यूक्लियस को? क्या बोलेंगे? जर्मिनल वेसिकल. वैसे तो इसमें एक टिपिकल न्यूक्लियस होता है, उसे बोलते हैं प्रोन्यूक्लियस. लेकिन जो टिपिकल न्यूक्लियस है एक का, जो जिसे हम प्रोन्यूक्लियस कहेंगे, दैट विल फॉर्म एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के समय ये यहाँ पर जो एक न्यूक्लियस बनेगा और ज़्यादा बड़ा होगा, स्वेल होगा. दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोन्यूक्लियस. सो टिपिकल न्यूक्लियस ऑफ एग, दैट इज प्रोन्यूक्लियस, इज फॉर्म आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म. स्पर्म की जब एंट्री होंगी एग में, तब ये जो जर्मिनल वेसिकल है और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फिर उसी को बोलेंगे प्रोन्यूक्लियस. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए.
नेक्स्ट पॉइंट जो है ये जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन एंड ज़ोना पेलोसिडा, इसमें क्लियर गैप दिख रही। तो ये जो गैप है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन एंड ज़ोना पेलोसिडा के बीच में दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस गैप इज कॉल्ड एज पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। दिस गैप इज कॉल्ड एज पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। सो पेरी व्हाइट लाइन स्पेस क्या है? इट इज फ्लूइड फील्ड स्पेस between field space between white line membrane and zona pellucida क्या नाम है इसका? इट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। एंड इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी है, दिस हैज फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पर मैंने निकाली, देख रहे एकदम छोटी सी, दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी जब प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से 2 सेल बनते हैं। एक हो गया ये सेकेंडरी, एक हो गया ये सेकेंडरी oocyte एंड दूसरी जो सेल है वो है फर्स्ट पोलर बॉडी। इसमें जो कैरियोकाइनेसिस है वो तो इक्वली हो गया। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है। लेकिन जो साइटोकाइनेसिस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, वो अनइक्वल है। यहाँ इस सेकेंडरी oocyte में साइटोप्लाज्म मोर है, ज़्यादा है, और इस फर्स्ट पोलर बॉडी में कम है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस का क्या फंक्शन हो गया फिर? फर्स्ट पोलर बॉडी इज प्रेजेंट इन पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। देन नेक्स्ट पॉइंट, जो ये ज़ोना पेलुसिडा है, ज़ोना पेलुसिडा का जो आउटर सरफेस है, ज़ोना पेलुसिडा के आउटर सरफेस को देखेंगे तो ऐसे रेडियली अरेंज इलोंगेटेड सेल्स मिलेंगे। रेडियली अरेंज इलोंगेटेड सेल्स, तो ये जो रेडियली अरेंज इलोंगेटेड सेल्स adhering to outer surface of zona pellucida, outer surface of zona pellucida, forming a layer around the zona pellucida, and this layer which is formed by this radially elongated cells is called as corona radiata. Corona means crown, एंड ये सेल देखिए कैसे इस एक के अराउंड में जैसा क्राउन होता है ना, क्राउन के जैसे अरेंज है रेडियली, तो इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएटा। ये जो कोरोना रेडिएटा है, ये जो लेयर है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इनरमोस्ट लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। जरा इसके पहले का याद कीजिए, हमने ग्राफियन फॉलिकल पढ़ाया है, तो ये हो गए कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा है बेटा ये। इन्हें भी नाम, ये लेयर को भी नाम दे देते हैं। सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा adhering to the outer surface of zona pellucida is elongated cells
elongated cells forming a layer called corona radiata. इस लेयर को क्या बोलेंगे? ये कोरोना रेडिएटा। यानी जो कोरोना रेडिएटा है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से बनी है ये? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इनरमोस्ट लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, इनरमोस्ट लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। थोड़ा सा ग्राफियन फॉलिकल एकदम शॉर्ट में देखिए, ये ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल में ये है सेकेंडरी oocyte. Secondary oocyte has zona pellucida, that is covering zona pellucida. सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस, जो सबसे पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स की, दिस लेयर इज कॉल्ड एज कोरोना, दिस लेयर इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। उसके बाद यहाँ पर ऐसा एंट्रम था, दिस इज एंट्रम एंड सेल्स सराउंड एंट्रम, जो सेल्स एंट्रम को सराउंड किए हुए है, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम या फिर मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। दिस सेल्स आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ग्रैनुलोसा। तो oocyte के अराउंड में जितने भी लेयर्स है, ये सेल्स के पूरे लेयर्स को बोलते हैं कुमुलस उफोरस। लेकिन जो भी कुमुलस उफोरस की जो फर्स्ट लेयर है, दैट इज इमीडिएटली सराउंड सेकेंडरी oocyte, दैट इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा क्या है? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, पूरे तो सेल्स मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है ना, पूरे लेयर्स, ये भी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, उसके ऊपर की भी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, सब मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। तो ये हो गई मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की आउटर मोस्ट लेयर। लेकिन जो कोरोना रेडिएटा है, दैट कोरोना रेडिएटा क्या हो गई? कोरोना रेडिएटा इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की इनर मोस्ट लेयर मतलब कोरोना रेडिएटा। तो जब भी एक ओवुलेशन के समय जब एक ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा एंड ए सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होगा तो उसके साथ साथ ये कोरोना रेडिएटा मतलब इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा सेल्स विल कम आउट अलॉन्ग विथ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के साथ ये बाहर आ गए, उसी को हम पढ़ रहे सेकेंडरी oocyte को। देखिए, ये जो कोरोना रेडिएटा है, ये सेल्स, दिस सेल्स आर फर्मली अटैच टू जोना पेलुसिडा एंड ऑल्सो अटैच टू ईच अदर। दिस, ये कोरोना रेडिएटा सेल है, ये पूरी लेयर को कोरोना रेडिएटा बोलेंगे। जो एक सेल, देखो ये सेल जोना पेलुसिडा को भी अटैच है और ये सेल को भी अटैच है। मतलब इस तरह से पूरे सेल, ऑल द सेल्स आर फर्मली अटैच टू जोना पेलुसिडा एज वेल एज द सेल्स आर अटैच टू ईच अदर। सो these cells firmly attach to zona pellucida and each other, zona pellucida and each other by किससे अटैच होते वो? हाइलुरोनिक एसिड, बाय हाइलुरोनिक एसिड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। हाइलुरोनिक एसिड के मदद से ये जो सेल्स है ये अटैच टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये जो मेरा पेन यहाँ से घूम रहा, ये क्या है? ये है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या है? इट इज़ म्यूकोपॉलीसेक्राइड।
It is mucopolysaccharide. Mucopolysaccharide. लास्ट पॉइंट बचा है एक का, लास्ट पॉइंट. ह्यूमन एग हैज पोलैरिटी. It has polarity. Side of egg at which nucleus and first polar body is present, it is called as animal pole. This side is called as animal pole, and a side opposite to it means this side is called as vegetal pole. It is called as vegetal pole. Side at which, side किसकी, side of egg at which nucleus and polar body is present. तो वो साइड कौन सी हो गई, वो हो गई, दैट साइड इज कॉल्ड एज एनिमल पोल. एनिमल पोल. जिस तरफ न्यूक्लियस एंड पोलर बॉडी है वो हो गया एनिमल पोल, एंड इसका जो अपोजिट साइड है मतलब ये वाला, इट इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल. तो ये पूरा साइड एनिमल पोल एंड ये पूरा साइड हो गया वेजिटल पोल. एंड साइड अपोजिट to it is called vegetal pole. ये हो गया vegetal pole. तो इसी के साथ हमने आज सेकेंडरी oocyte का जो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया. इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फर्टिलाइजेशन.